दोस्तों, आज मैं आपको काली देवरानी के लंबे बाल कहानी सुना रही हूँ। सोनिया की शादी शहर में किशन नाम के लड़के से हुई और वो अपने ससुराल आ गई। सोनिया का रंग काला था, पर उसके बाल बहुत लंबे, सुंदर, घने और चमकदार थे, जो कि उसकी सुंदरता बढ़ाते थे। सोनिया के ससुराल में उसके ससुर रामलाल, जेठ राकेश और पति किशन सभी अच्छे स्वभाव के थे, पर उसकी जेठानी नीतू बहुत चालाक और चतुर थी। वो सोनिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसके लंबे घने काले बालों को देखकर वो उससे और चिढ़ती थी। इसी कारण नीतू अपनी सास कमला को सोनिया के खिलाफ भड़काती रहती थी और कमला भी उसके सिखाए में आसानी से आ जाती थी। एक दिन सोनिया कहती है, माँ जी, बाबूजी ने नाश्ता कर लिया और वो बाहर गए हैं और मैंने लंच भी बना के रख दिया है जेठ जी और किशन जी के लिए। वो दुकान पर चले गए हैं ना। अब आप दुकान पर फ़ोन करके वहाँ से कोई लड़का बुला लो, वो टिफ़िन ले जाएगा। तभी नीतू वहाँ आई और वो कहती है, माँ जी, इसको ये बता दो, अब त्योहार का सीज़न आने वाला है। ऐसे में दुकान पर बहुत भीड़ रहती है। दुकान में ऐसे किसी को बुलाना सही नहीं होगा। इस समय सब बिज़ी रहते हैं। माँ जी से कहिए ना, ये खुद ही जाके दे आएगी ना। कमला, हाँ हाँ सोनिया बहू, जा रिक्शे में बैठकर दुकान पर चली जाओ और टिफ़िन दे के रिक्शा में ही वापस आ जाना। तू क्या यहाँ केवल रोटी सब्जी थोड़ा ही ना बनाने आई है? अरे और भी तो काम होते हैं करने के। सोनिया, पर माँ जी, अभी तो मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। अगर नीतू भाभी मेरे साथ चलेंगी तो मैं चली जाऊँगी। नीतू, अरे ना बाबा ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पहले तेरे साथ टिफ़िन देने जाऊं और फिर आके घर के काम भी करूं। और जहां पर एक के जाने से काम हो रहा है, फिर वहां पर दो ही जने क्यों जाए? और अब तो बच्चों के भी स्कूल से आने का टाइम है ना। भाई ना, मैं तो नहीं जा सकती। कमला, अरे सोनिया बहू, तुम्हें जब मैं कह रही हूँ ना कि तुम ही टिफ़िन लेके जाओगी तो तुम ही जाओगी, ज़्यादा बहसबाजी मत करो। सोनिया, ठीक है माँ जी, मैं ही चली जाती हूँ। तभी बाहर से उसके ससुर आ गए। उन्होंने टिफ़िन उठाकर कहा, अरे अरे, मुझे दो टिफ़िन, मैं दुकान पर लेके जाता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं ही पकड़ाता जाऊँगा। अरे कमला, भाई क्या होता जा रहा है तुम्हें? अभी अभी तो वो गांव से शहर आई है, उसको यहाँ के रास्तों की जानकारी भी नहीं है, और ऐसे में तुम उसे बाजार में दुकान पे जाने को कह रही हो। कुछ तो दिमाग से सोच समझ कर बोला करो। फिर रामलाल टिफ़िन उठाकर चले गए और सोनिया अपने कमरे में आ गई। उसकी सास भी कुछ देर आराम करने को अपने कमरे में लिट गई। तभी नीतू उनके कमरे में आई और वो कहती है, माँ जी उठिए उठिए माँ जी, जल्दी, आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कमला, अरे नीतू बहू, क्या बात है, अब क्या हुआ? अरे थोड़ी देर आराम करने लिटी थी, तुम तो आराम भी करने नहीं देती। अच्छा कहो, क्या बात है? नीतू, माँ जी, ये देखिए, ये क्या है? मैंने अभी अभी फ़ोन में देखा है। मैं फ़ोन देख रही थी तो मेरी नज़र इस पे पड़ी। ये है कि बाल बेचकर लाखों कमाओ। कमला, क्या? बाल बेचकर? पर हम किसके बाल बेचेंगे? अब क्या हम गंजे हो जाएं? कहीं तू मेरे बालों के विषय में तो नहीं सोच रही? देख बहू, मैं अपने बाल नहीं बेचूंगी। नीतू, अरे नहीं नहीं माँ जी, आपके ना मेरे, हम तो सोनिया के बाल बेचेंगे। माँ जी, उसके बाल इतने लंबे घने और चमकदार हैं तो हमें उनके खूब पैसे मिल जाएंगे। हम रोज़ चोरी चोरी से उसके थोड़े थोड़े बाल काटते रहेंगे और बेचा करेंगे। वैसे भी वो काली हमारे कुछ काम की तो नहीं है, कम से कम उसके बाल ही हमारे काम आ जाए। और माँ जी, उसके बाल इतने लंबे घने हैं ना, देखना उनके हमें कितने अच्छे पैसे मिलेंगे। माँ जी, अब हम बहुत अमीर होने वाले हैं। और उसके बाल इतने लंबे हैं कि रोज़ रोज़ थोड़े काटेंगे तो उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब ये लालच भरी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में उसकी सास भी फंस गई और उनके मन में भी लाखों कमाने का लालच आ गया, तो वो भी इस बात के लिए मान गई। फिर अगले ही दिन से मौका पाकर सोनिया थोड़े थोड़े उसके बाल काटने लगी। पहले उसने थोड़े से बाल काटे, अगले दिन उसने ज़्यादा, फिर उससे अगले दिन और ज़्यादा, और उन्हें काट कर वो बाजार में बेचने लगी। ये बात सोनिया को पता ही नहीं थी कि उसके बाल हल्के हो रहे थे। एक दिन उसने अपने पति से कहा, किशन जी, मेरे बाल मुझे हल्के हल्के से लग रहे हैं, आपको नहीं लग रहे क्या? किशन, हाँ हाँ लग तो रहे हैं, कहीं तुम्हारे बाल झड़ तो नहीं रहे? मैं कल ही तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे शैम्पू ला दूंगा जिससे कि तुम्हारे बाल ना झड़े। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं दुकान पर जाता हूँ।
फिर अगले ही दिन किशन सोनिया के लिए शैम्पू की बोतल लेके आता है। उन शैम्पू से भी उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और उसके बाल दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे थे। एक दिन जब दोनों सास बहू सोनिया के बाल इकट्ठा कर कर बाजार जाने लगी तो सोनिया ने उनको बाल इकट्ठा करते हुए देख लिया था। फिर उसने उन दोनों का पीछा किया। नीतू और कमला ऑटो में बैठकर जाने लगी तो सोनिया ने दूसरा ऑटो ले लिया और उसने ऑटो वाले से कहा कि इस ऑटो का पीछा करे। नीतू कहती है, माँ जी आज तो सोनिया के बहुत सारे बाल इकट्ठा कर लिए, आज तो हमारी अच्छी खासी कमाई होने वाली है। अब हम इन्हें बाजार में बेच देंगे, फिर देखना एक ही बार में खूब पैसे आ जाएंगे। मैंने एक दुकानदार से बात भी कर ली है। वो दुकान शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में है, पर उसने कहा था कि उसे आज ही बाल बेच दे, नहीं तो वो कल किसी दूसरे शहर में चला जाएगा बाल खरीदने। फिर वो चला गया तो हमारा उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। माँ जी आज का ही टाइम है बस। कमला, हाँ हाँ बहू, चल तो रहे हैं ना, हम इतना बढ़िया मौका अपने हाथ से थोड़ा ही ना जाने देंगे। और एक बात और है, अगर ये बाल नहीं बिके तो हम इनका करेंगे ही क्या? हम तो इन्हें फिर से कूड़े में ही फेंक देंगे, घर में रख कर क्या करेंगे उस काली कलूटी के बालों का। फिर दोनों सास बहू ने दुकान पर जाकर वो बाल बेच दिए और पैसे लेकर खुश होकर घर की तरफ आने लगी। उधर सोनिया सच जानकर बहुत दुखी हुई, यही सोचकर कि उसके बाल उसके सास और जेठानी बेच रही थी। फिर वो उदास मन से उसी ऑटो में बैठ गई और वापस जाने लगी। पर तभी उसने देखा कि उसकी सास और जेठानी को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। वो दोनों उन गुंडों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। उन गुंडों को देखकर उसका ऑटो वाला भी भाग गया जिसमें सोनिया आई थी। फिर सोनिया भी परेशान हो गई, वो इधर उधर मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी उधर से गुजर रहे दो पुलिस वाले रुके। उन्होंने देखा कि कोई उन्हें मदद के लिए बुला रहा था। पुलिस वाले कहते हैं, हाँ जी मैडम, क्या बात है, आप बड़ी परेशान लग रही है। सोनिया, इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास और जेठानी को गुंडों ने पकड़ रखा है, प्लीज़ आप हमारी मदद करिए। फिर वो पुलिस वाले सोनिया के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ पर गुंडे कमला और नीतू को परेशान कर रहे थे। पुलिस को आते देखी वे दोनों गुंडे भाग खड़े हुए। तब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोग शहर से इतनी दूर इस सुनसान इलाके में करने क्या आई हो? यहाँ तो दूर तक कुछ भी नहीं है। कमला, वो साहब हम वो तभी सोनिया कहती है, इंस्पेक्टर साहब, हमारी सास के घुटनों में दर्द है, वो किसी ने यहाँ पास के गांव में वैद्य जी बताए थे तो हम उन्हीं से मिलने आए थे। अब हम वहाँ से वापस जाने के लिए ऑटो का वेट कर रहे थे, तभी कुछ गुंडे ने आके हमें परेशान करने लगे, पर मैं किसी तरह निकलकर मदद मांगने लगी। तभी मुझे आप मिल गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बड़ी मदद की। पुलिस वाला कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पुलिस की गाड़ी मंगवा देता हूँ, वो आप सबको सुरक्षित घर छोड़ देगी। फिर वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई। घर आके सोनिया ने कमला और नीतू को बता दिया था कि उसे सच्चाई पता चल गई है। अब कमला और नीतू को अपनी किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था और उन्हें समझ आ गया था कि इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर उस दिन सोनिया चाहती तो अपनी सास और जेठानी को वहीं छोड़ कर आ सकती थी और उनसे बदला ले सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अच्छे स्वभाव की थी। उसने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया और घर में भी उसने किसी से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि उनके साथ कमला और नीतू ने क्या क्या किया। अब कमला और नीतू बहुत ही पछता रही थी, वो खूब रो रही थी। उन दोनों ने सोच लिया था कि वे अब कभी भी सोनिया को तंग नहीं करेंगी और उसके साथ प्यार से रहेंगी। अब सब प्यार से रहने लगे, मिलजुल कर काम करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।